हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो बच्चों, कैसे रहे आपके पिछले पेपर आपके कुछ हिस्ट्री थी, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड हिस्ट्री, वो आपको सर ने पढ़ाई थी। अब आपको मैं इस वाली वीडियो में आपको हिंदी लिटरेचर की जो फर्स्ट पेपर है उसकी मोस्टिंग देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। चलिए ये देखिए, आपके फर्स्ट यूनिट से देखते हैं कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका कि आपको क्या करने हैं, जितने आपके मतलब फर्स्ट यूनिट में जितने आपके कवि होंगे, पार्ट होंगे, जैसे आपको याद हो आपके 12 में जितने कवि लेखक होते थे, तो आप लोग क्या करते थे, उनके नाम याद करते थे, क्योंकि वो क्या आते थे, ऑब्जेक्ट के रूप में आते थे। तो सेम आपको वही प्रोसीजर अपनाना है कि आपको उनके नाम याद करने हैं, कवि और रचनाएं, बस आपको इतना करना है। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो महादेवी वर्मा हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी, तो आपके जो पद्यांश होते हैं आपने लिखे होंगे, जैसे कि उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो ये इन तीनों के जितने आपके संदर्भ वो होंगे, पद्यांश होंगे, आप उनके बस पढ़ेंगे। बाकी हैं तो उसमें 7-8 कवि के, लेकिन आपको ध्यान किसके देने हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों के जो मैंने आपको लिख के दिए हैं। अब आप कहेंगे कि इनके क्वेश्चन नहीं दिए, तो आप पहले डिटेल पढ़ लें सभी का, फिर मैं लास्ट में इनको आपको जब दूंगी तब आप लोग पढ़ लेना। क्लियर। वैसे आपको पढ़ना इनके जितने भी दोहे होंगे, जितने भी पद्यांश होंगे, आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने इन तीनों का बताया तो फंसी इन्हीं में जाएगा आपका। क्लियर हो गया। फिर ये देखिए, छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको बताना है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में बिल्कुल पूछा जाता है। अगर अज्ञेय जी से कुछ पूछा जाएगा तो उनका पूरा नाम पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए, अब आपको देखना सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, इसमें मैंने स्टार भी लगा रखे हैं कि आपको क्या करना है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषताएं, काव्य सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, छायावादी सोच दृष्टि, भाव पक्ष, कला पक्ष पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है, या वर्णन करिए या समझाइए, कोई भी आ जाए, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है, जयशंकर प्रसाद देखना है आपको। क्लियर। अब देखिए, आप लोगों ने जब जीवन परिचय पढ़े होंगे किसी लेखक के, कवि के, तो आपको भाव पक्ष, कला पक्ष लिखने पड़ते हैं, राइट। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का इसमें क्या पढ़ना है, जीवन परिचय पढ़ना है। आपकी सीरीज में कहीं दोहे दिए हैं, बहुत कुछ मटेरियल दिया है, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियरली तरीके से बता दूंगी कि आपको लिखना किस तरीके से। अभी मैं आपको क्या दे रही हूँ, सिर्फ मोस्टिंग दे रही हूँ ना, कि आप लोग ये पढ़ना है आपको। क्लियर। तो आप ये मत समझिए कि विशेषताएं अलग होगा और ये सब चीज़ें, ये एक ही क्वेश्चन में आता है, वो आपको कई तरीक़ों से पूछा जाता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो किस तरीके से पूछा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप लोग समझेंगे कैसे, किस बेस पे, सिर्फ आपको जयशंकर प्रसाद याद रखना है। तो क्लियर है। कोई भी आ जाए, जैसे अभी देखिए नेक्स्ट में है आपकी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इसमें है कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए कह रहे हैं। तो इनका भी आपको सेम यही रखना है कि इनका भी जीवन परिचय आपको लिखना है, वो यही पूछ रहा है आपके में। क्लियर हो गया। अब आपको थर्ड क्वेश्चन बताना है कि जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके आपको बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रगतिवाद के पोषक कवि हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन है। तो भैया, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है ये, वो सिर्फ उनकी विशेषताएं उन्होंने क्वेश्चन में ही कर दी कि ये छायावाद के क्या थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रवर्तक थे। क्लियर। और क्या थे, प्रगतिवाद के पोषक कवि, अच्छे कवि माने जाते हैं। तो जब आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे, जब मतलब मैं आपको दूंगी, तो आपको इनकी लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन आपको उत्तर में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली छायावाद के प्रवर्तक हैं तथा प्रगतिवाद के पौष्टिक कवि हैं। बस आपको कुछ नहीं लिखना, इतना बस लिखना। बाकी जो मैं आपको दूंगी, ये लाइन क्या होता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आपको लिखना तो तरीके से ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको लास्ट में या पहले वो जोड़ के लगा दिया जाता है, जिसके बारे, जैसे कि मैंने अभी ये बताया ना क्या कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कैसे हैं,
छायावाद के प्रवर्तक, तो आप स्टार्ट में लिखेंगे, एक बार लास्ट में लिख देंगे और बाकी जो मैं आपको बताऊंगी वो लिखना ही लिखना है। ये क्वेश्चन को अच्छा लिखने का एक तरीका होता है, ये है मेरा मतलब। तो क्वेश्चन जैसे आए आपको वैसे ही देना है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, और ये आप तीनों याद रखिए। तीनों के मैं आपको क्या क्या बोलते हैं उसको, जीवन परिचय। हिंदी में आप लोग बोलते हो ना कि जीवन परिचय देने वाली हूँ, मैं आपको वो दूंगी। अब उसमें आपको विशेषताएं मिल जाए, कुछ भी आ जाए, आपको लिखना यही है, सिर्फ आपको नाम पे फोकस रखना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब थर्ड यूनिट में आप लोगों को देखना है कि एक तो पूछ रहा है वो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, फिर पूछ रहा है महादेवी वर्मा जी की काव्य वेदना पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि अज्ञे जी, वही जो अज्ञे जी मैंने आपको बताया था उनका नाम, तो जब मैं आपको डिटेल दूंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? तो अज्ञे जी ने हिंदी साहित्य में क्या किया, एक नवीन द्वार खोला। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लो ऑब्जेक्ट के लिए भी मान लो, और क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही आपका, कि जो हिंदी साहित्य की एक नवीन द्वार खोला है, किस कवि ने खोला, तो आपको बताना पड़ेगा अज्ञे जी हैं ये। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, और आपको इनके भी जीवन परिचय ही देखने हैं। क्लियर? तो आपकी थर्ड यूनिट तक कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपके, एक मिनट देख लीजिए आप पूरा दोबारा से। क्लियर? चलिए, ये है आपकी फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बातें सुन लीजिए। ये है आपकी फोर्थ यूनिट। इसमें है कि आधुनिक काल का जो वर्णन है, इसको कितने भागों में, या इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, तो इसको 6 प्रकार में बांटा गया है। तो क्या है, जो आपकी ये आधुनिक काल है, ये आपका हिंदी पद्य साहित्य का है, क्योंकि आप पढ़ते क्या हो, साहित्य। तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है। इसको पूछा जाता है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 4 भागों में बेटा डिवाइड किया हुआ होता है। इसको मैं थोड़ी आपको डिटेल दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ में ना आए इस वजह से, क्योंकि ये आपका पूरा चैप्टर आधा किससे रिलेटिव है, सेकंड पेपर में है इसका, और आधा यहाँ है। तो आप ये मत समझिए, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था। तो पूरा हिंदी पद्य साहित्य का मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ 1-2 चीज़ नहीं पढ़ाई। अब वो मैंने क्या नहीं पढ़ाई आप देख लो। एक तो मैंने भारतेंदु युग नहीं पढ़ाया और द्विवेदी युग नहीं पढ़ाया है। क्लियर? तो और मैंने बाकी छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, हर एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है। तो आप प्लीज़ चैनल में जाके इनको देख लें, अभी से मैंने डल ही चुके हैं। लेकिन आपको इसमें पढ़ना कौन कौन सा है, एक तो प्रगतिवादी, छायावादी और नई कविता। मैं शाम तक आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे टिक तो लगा नहीं है, पर आपके जो फर्स्ट पेपर में वो है भारतेंदु युग, प्रगतिवादी, छायावादी और नई कविता है। लेकिन जो आपका द्विवेदी युग है ये पूछा जाता है आपके सेकंड पेपर में। क्लियर? तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक साथ ही क्यों सब इकट्ठा पढ़ा रही हूँ, वो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पद्य साहित्य बेटा मैं अलग अलग नहीं पढ़ा सकती। जब तक मैं आपको पूरा डिटेल नहीं दूंगी तब तक आप लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ये मत सोचिए कि मैं छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगी आपको। क्लियर बाय? हाँ, ये है कि आपका यही क्वेश्चन आधा फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, आधा सेकेंड। अब इन्होंने डायरेक्ट आधुनिक काल पूछा, इसके होते तो 4 काल है, पर 3 काल उन्होंने किस में पूछे हैं, फर्स्ट में। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल दे रही हूँ कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 12 में भी पढ़ा होगा, तो आप लोग ये मत सोचिए कि डायरेक्ट कहाँ से आ गया। तो दोनों में है, मैं आपको दूंगी भी, और मैंने कुछ वीडियो बना भी रखे हैं आधुनिक काल के, और मैंने स्टार्ट के 4 भाग भी पढ़ाते ये थे कि जो हिंदी पद्य साहित्य के 4 भाग होते हैं वो भी मैंने डाले हैं। तो आप लोग चैनल में जाइए, सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तो आपकी 4th यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब आपको देखनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में आपको पहला क्वेश्चन देखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल का सारांश बताना है। अब उनकी कोई एक रचना होगी, उनकी कुछ कहानी, कुछ भी आप समझ लें कि रचना ही होती है, तो इनकी इसका जो रचना होगी उन्होंने कुछ लिखा होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, आप थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास में, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग पहले। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन से पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको पढ़ें किस तरीके से, तो आप एक नंबर लिख लीजिए हमारे चैनल का,
आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करवाएंगे उसको। क्लियर हो गया? तो आप नंबर लिख लीजिए। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है, आपको ये नंबर आप इसमें व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ना करना हो तो आप लोग व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वीडियो भी शेयर करते हैं, तो आपको ढूंढने में चैनल में कोई दिक्कत जाए तो हम डायरेक्ट आपको शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपका क्या बचा था, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके काल को इनके नाम पर ही भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई तथा नाटकों के नाम लिखना है आपको, इनके किनके, भारतेंदु युग के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर लिखना बहुत सिंपल तरीके से है। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ भारतेंदु युग के बारे में लिखना है। एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बस उन्होंने घुमा इस तरीके से दिया, आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या लिखना है। तो आप जब इनका वर्णन लिखते हैं कि भारतेंदु युग की रचना किसने की या आरंभ कब से माना जाता है, लिखते हो आप लोग, तो ये वही पूछ रहा है, बस नाटकों के नाम पूछ रहा है, मतलब उनकी जो रचनाएं होती हैं वो ये आप पूछ रहे हैं, बस मात्र वो पूछ इतना रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा थोड़ी डिफरेंट तरीके से है, जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछे, आपको तो सिर्फ तैयारी करनी है, तो आपसे बनेगा। क्लियर? और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि मैम बोल क्या रही हैं। क्वेश्चन आप लोग क्या होता है, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे लघु के, तो बेटा वो इस तरीके से छूटते हैं क्योंकि मैं लघु क्वेश्चन कम ही कराती हूँ, मैं दीर्घ का ही करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा लघु कम आते हैं, दीर्घ को ही वो लघु करते हैं, अगर आपने पेपर गौर से सब देखे हों। तो मैं आपको जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती भी जाती हूँ कि आप इसको देख लेना, ये लघु में आ सकता है। तो आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी देखते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो, निकल जाते हो, तो आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। क्लियर? चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।